नमस्कार, आप देख रहे हैं किलांचल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रिया। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। सभी प्रत्याशी अपने अपने मतदाता को अपने समर्थन में वोट मांग रहे हैं और अपनी बातों को प्रमुखता से रखने का प्रयास कर रहे हैं। 23 फरवरी को वोटिंग किए जाएंगे। समय कुछ ही दिन शेष बचे हैं। इसी कड़ी में हमारी टीम पहुंची है दुमका नगर परिषद क्षेत्र, जहां हमारे साथ मौजूद है वार्ड संख्या 17 के निवर्तमान पार्षद सह प्रत्याशी अरबी खातून। आइए दिखाते हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान क्या कहा है। 3 बार के पार्षद, कैसा रहा कार्यकाल? देखिए, पिछले जो 2 टर्म में मैंने जीता है 2008 और 2013, इसमें हम लोगों ने भरपूर काम किया। हमारे वार्ड में पहले नाली की सुविधा नहीं थी, सड़क की सुविधा नहीं थी, शौचालय कोई भी नहीं था और जो मैंने 3 शौचालय बनवाए, सारे सड़कों को बनवाया, सारी नालियाँ बनवाई। सारे से मतलब जनता नहीं समझी, कितना सड़क बनवाए? नहीं, हमारे वार्ड में जितना सड़क है, हम तो अपने वार्ड के लिए सीमित है लगभग ना। कितना सड़क? तो जितना वार्ड में सड़क है, कोई काउंटिंग थोड़ी है। लगभग चौक से काउंटिंग कीजिए। लगभग देखिए, सड़क जो स्टार्ट होता है आपका म्युनिसिपैलिटी चौक से, हाँ, वो फिर मस्जिद तक जाता है। मस्जिद से दाहिना और बायां है दोनों साइड। हाँ, फिर वो हटिया के अगले छोर से स्टार्ट होता है, जो हिजला रोड है, वहां से लगातार नगर परिषद होते हुए, पूरा जिला परिषद होते हुए वो चला जाता है आपका गिलानपाड़ा चौक। उसके बाद फिर आ जाइए, फिर हटिया के वो कॉर्नर पे, उस कॉर्नर से उत्तरी कॉर्नर पे आ जाइए। उत्तरी कॉर्नर से फिर हम लोग चले जाते हैं गांधी मैदान का उधर वाला छोर जो होता है, पश्चिमी पूर्वी सारा छोर होते हुए हम लोग चले जाते हैं इंदिरा नगर के कॉर्नर तक। ये मेरा वार्ड है और हम इन वार्डों में जितनी भी सड़कें थी, नालियां थी, उसमें ब्रांच रोड भी है ना। ये 3 रोड जो है वो मुख्य है। उसके बाद अंदर अंदर गली है, वो ब्रांच लाइन होता है। उन तमाम ब्रांच लाइन को पीसीसी करवाया और जो मेन लाइन है, जो आपका नगर परिषद से होता हुआ जाता है जिला परिषद होते हुए, उसको कालीकरण का काम करवाया। जो हिजला रोड से होते हुए आता है इंदिरा नगर रोड तक के मुख्य नाला तक, तो वहां तक मैंने जो है वो कालीकरण का काम करवाया। उसके बाद जितने ब्रांच लाइन है, गली है, छोटा छोटा बहुत सारा गली है, इन सभी गली को बनवाया। और नाली तो मतलब था ही नहीं हमारे वार्ड में, कच्ची नालियां बहती थी, उन तमाम कच्ची नालियों को मैंने पीसीसी करवाया। उसके बाद फिर कुछ नालियों को मैंने आरसीसी करवाया, क्योंकि पहले जो नालियां बनती थी वो ईंट से बनती थी। उसके बाद हम लोगों ने पूरा ढलाई वाला नाली आरसीसी नाली बनवाया ढक्कन के साथ। इस वार्ड का सबसे बड़ा समस्या था मुख्य नाला। जो मुख्य नाला हम लोगों ने पिछले कार्यकाल में बनाया, ये 2018 वाले टर्म में नहीं, 2013 वाले टर्म में मैंने बनाया। 2008 से जो टर्म हमारा स्टार्ट हुआ, उन 10 साल के अंदर जो मैंने काम किए, मैं वो बताना चाह रही हूँ। तो उसमें मैंने मुख्य नाला बनवाया। मुख्य नाला को बनाने में जो लागत आई, वो वार्ड नंबर 17 उस समय 18 कहलाता था, उसके बाय नेम आया था, वार्ड नंबर 18 के नाम से आया था, 36 लाख रुपए। और हमने उसको बनवाया वार्ड नंबर 16 तक। उसके बाद उस नाली का ढक्कन के लिए बहुत सारा प्रक्रिया अपनाया गया कि ढक्कन नहीं लगाने का है, लेकिन हमने कहा कि दोनों साइड जो है मकान है और आए दिन दुर्घटना होती रहती है। कोई नाले में गिर जाता है, किसी का सर फट जाता है, कोई बकरी है, कोई गाय है, वो नाले में, बड़ा नाला है, इसलिए हमने उस पे नाले पे ढक्कन लगाने मतलब सड़क और नाला ढक्कन रहित बना। उसके बाद पानी जो सप्लाई वाटर आया, उसको हमने सारे ब्रांच लाइन को होते हुए बिल्कुल जो हमारा जरुआडी मोहल्ला जहां तक स्टार्ट होता है, यानी पंचायत जो स्टार्ट होता है, वहां तक हमने पानी की सुविधा दे दी। लाइट की बात आती है, 11,000 वोल्ट का तार बहुत सारे लोगों के घर से पार होता था, जिसमें एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी हमारे वार्ड में। उस दुर्घटना के बाद मैं लगातार जान लड़ा दिया इसको हटाने के लिए और उसको मैंने शिफ्ट करवा के ही दम दिया। जो बहुत मुश्किल का काम होता है 11,000 वोल्ट के तार को हटाना, मैंने उसको भी हटाने का काम किया। जितने जगह पे पोल नहीं थे, सारे जगह पे इलेक्ट्रिक पोल को मैंने लगवाया, उस पे स्ट्रीट लाइट लगवाया
अभी गांधी मैदान का सौंदर्यीकरण जो है उसको करवाया, वहां पे एक महिला के लिए और एक पुरुष के लिए ड्रेसिंग रूम बनवाया। हमारे वार्ड में तीन सुलभ शौचालय है, एक हटिया के इस कॉर्नर पे जो कि मवेशी हाट होता है, एक सब्जी वाले एरिया में जो सब्जी विक्रेता लोग वहां पे है, और एक गांधी मैदान के हमारे पश्चिमी कॉर्नर पे इसमें है। इसमें मैंने 3 सुविधाजनक सुलभ शौचालय सार्वजनिक बनाया और साफ सुथरा काफी है, अच्छा है। अभी 3 साल से हम लोग है नहीं, जिसमें साफ सफाई काफी लचर स्थिति में है। फिर भी बहुत रिक्वेस्ट करके कार्यपालक पदाधिकारी से जो मुहैया हो पाता है वो हम लोग डोर टू डोर कूड़ा उठवाते हैं, खड़े होके काम करवाते हैं, झाड़ू। नगर परिषद का एक छोटा सा दायरा है, उसको ज्यादातर साफ सफाई, पानी और पोल पे लाइट, ये सब का काम ज्यादातर है। अब है कि अध्यक्ष अगर ज्यादा विजन वाले हैं, उनका विजन अगर बहुत ज्यादा अच्छा है तो वो नगर विकास से लाकर दुमका को सुविधा और दे सकती है। लेकिन बात है कि भाई हम तो छोटे से पोस्ट पे हैं, हमारा पद बहुत छोटा है। वार्ड काउंसलर 3 बार हमारी जनता हमारे पर अपना विश्वास की और हमको जिताई बैठाई। हमने उनका विश्वास को पूरी तरह से संजो के रखा अपने दिल में। उनका जो काम हुआ मैं उनके लिए 24/7 अवेलेबल रहती हूँ। चलिए, अभी जब लोगों के पास जाती हैं, लोग क्या कहते हैं? नाली की समस्या सबसे बड़ी है। नाली की समस्या इतनी बड़ी है कि कुछ ऐसे नाली हैं जो मैंने पहले बनवाया था पीसीसी, अब वो नाली टूट चुकी है, बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। बहुत सारे लोगों का ये शिकायत है कि नालियाँ बिल्कुल टूटी, और वाकई सच है कि नालियाँ टूट चुकी है। इन 8 सालों में मैंने नाली नहीं बनवाया। एक नाली मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके कार्यपालक पदाधिकारी को बोलकर पिछले साल बनवाया है, जो अनाथ रजक जी का घर है उससे होते हुए प्रोफेसर साहब के घर तक जाता है। बस एक वही नाली बना पाए हैं, और बहुत दुखद है कि इस बार जो काम होना चाहिए, जो जनता ने अध्यक्ष को जिताया था बहुत आशा और विश्वास के साथ, वो आशा विश्वास टूट गया और हम लोग काम नहीं करवा सके। ये हम लोगों का बहुत बड़ा मतलब क्या बोलते हैं कि हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दुखद काल रहा। चलिए, इस बार फिर से चुनावी मैदान में हैं और आपने स्लोगन भी दिया है, सर्वश्रेष्ठ अनुभवी आदर्शवादी और आपकी अपनी पार्षद। तो आपकी अपनी पार्षद फिर से चुनाव लड़ रही है, अगर चुनाव जीतती हैं क्या क्या काम करेंगी इस पर? देखिए, अगर चुनाव जीतते हैं, जनता का समर्थन हमको मिलता है, और जैसा 3 बार उन्होंने विश्वास जताया है, चौथी बार फिर विश्वास अगर जताती है, वैसे तो 24/7 अरबी उनकी है और रहेगी, लेकिन उनकी जो समस्याएं हैं, नाली की समस्या बहुत बड़ी है और कचरा का समस्या बहुत बड़ा है, जो फेंकने का जगह अब नहीं है, डंप करने का जगह नहीं है। उस पर हम लोग जो है बहुत विशेष ध्यान देंगे और उसके लिए कुछ काम हम लोग करेंगे भी, और अपने अध्यक्ष से आग्रह करेंगे कि इस पे पहल करें और करें। और कुछ स्टैंड पोस्ट जो है पानी का, वो हमारे वार्ड में नहीं लगा, ये कहकर कि अब ये बंद हो चुका है, अब नहीं लगेगा। इस बार हम लोगों को बहुत ज़्यादा बताया कि कष्ट का सामना करना पड़ा। कुछ जगहों पे जो गरीब मोहल्ले हैं वहाँ पे मैं स्टैंड पोस्ट के लिए प्रयास करके लगा। वैसे काम हमने बहुत किया है और जनता का जितना समस्या था, सारे समस्या को मैं दूर की। स्ट्रीट लाइट की समस्या भी है हमारे वार्ड में। स्ट्रीट लाइट की समस्या नहीं है, कुछ स्ट्रीट लाइट खराब है, वही समस्या जो जिसका सामान जो है ना वो आ नहीं पाया है। कुछ लोग समझते नहीं है बात को। देखिए, स्ट्रीट लाइट हमेशा नया नया लग रहा है, अभी कुछ दिन पहले भी लगा था, लेकिन बात है क्वांटिटी जो है वो कम क्वांटिटी में आया है। अब है कि जीत कर जाएंगे, जब वोट पे हम लोग बैठेंगे तो वो टोटल पोल का क्वांटिटी गिन कर, और हम लोग उस पोल को खाली नहीं छोड़ेंगे। ऐसे खाली कोई पोल नहीं है, लेकिन कुछ लाइटें खराब हैं। उसके बाद सीसीटीवी, हाँ, सीसीटीवी पे मैं कहूँगी कि सीसीटीवी हमारे वार्ड में भी लगा है और वार्डों में भी लगा है, बाजार में भी लगा, सारा सीसीटीवी खराब है। इस पे कार्यपालक पदाधिकारी को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग 3 साल से नहीं है जगह पे, ना अध्यक्ष, ना पार्षद, ना उपाध्यक्ष, कोई नहीं है, इसलिए हम लोग इस पे विशेष ध्यान नहीं दे सकते। लेकिन जाने के बाद सारा सीसीटीवी जो है जितने जगह पे लगा है वो नाम का नहीं काम का रहेगा। जीतने का सारे सीसीटीवी नाम नहीं काम का रहेगा। आपने कहा
सड़क नाला हम्म। क्या जल जमाव या लाइट हो या सीसीटीवी, इसके अलावा इससे हटकर कुछ काम सोचें, एक आध दो काम जो जिंदगी भर जनता याद रखेगी आपके लिए। देखिए, ये तो मैं अपने तरफ से जितना जनता के लिए हो सका वो मैंने किया है। अब मैं जनता का प्रस्ताव लूंगी, मैं मन की बात जनता की सुनूंगी, वो मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। मैंने अपने मन से जो किया कर दिया, लेकिन अब इस बार जो होगा वो कुछ अलग होगा। मैं जनता के मन की बात सुनूंगी, उनके मन की क्या बात है और क्या चाहत है वो मैं धरातल पे उतारने का। जनता की मन की बात लग रहा है कि सुनेंगे, कुछ आ रहा अंदर से? नहीं, जनता के मन की बात जो भी होगी, उनका जो भी प्रस्ताव होगा, उनकी जो भी इच्छा होगी वो मैं पूरा करूंगी। एक नंबर चुनाव चिन्ह है जी। 27 तारीख को अरबी खातून कहाँ रहेंगे? आज तक जनता के मन में रही हूँ और जनता का विचार आज तक मेरे लिए आदरणीय रहा है, और आने वाले समय में भी मैं यही चाहूंगी कि जहाँ मन में थी। अभी एक नंबर है, 27 को कहाँ रहेंगे? एक ही नंबर पे रहेंगे। विश्वास है? पूरे जनता पे पूरा विश्वास है। जीत तय है? और जनता तय करेगी, लेकिन उनसे पूरा मेरा मन मिला हुआ है जनता से, और जनता का मन मेरे से मिला हुआ, तो वो अपना परिचय जरूर देंगी। चलिए, जनता से क्या अपील करेंगे, कितने नंबर पर मुहर लगाएं? जनता से मैं अपील करूंगी कि एक नंबर पे अलमारी छाप पे वो मुझे मुहर लगाकर और विजयी बनाए, जैसे बनाते आ रहे हैं। इस बार फिर से चाहेंगे कि वो मुझे बनाए बैठाए, और मुझ पे जो विश्वास रखे मैं उनका विश्वास रखने का काम करी हूँ और करती रहूँगी। चलिए, देखिए, ये अरबी खातून का कहना है 3 बार का कार्यकाल जनता ने मुझे दिया, 3 टर्म जनता ने मुझे जिताया। एक वार्ड पार्षद के रूप में मेरा जो कार्यकाल रहा, अपने हिसाब से जो बन पाया, जितना लड़कर काम ला सकी मैंने लाया, और वार्ड के विकास के लिए, चौमुखी विकास के लिए जो बन पाया मैंने किया। 3 साल से कार्यकाल नहीं है, नगर का शासक है, उसमें कुछ कमियां जरूर है, लेकिन जब इस बार मैं पुनः जीत कर आऊंगी तो फिर से अपने वार्ड को चौमुखी विकास की ओर लेकर जाऊंगी, क्योंकि मैंने पहले भी काम किया है, आगे भी करने की इच्छा रखती हूँ, और मेरा एक ही इरादा है, वार्ड का विकास कैसे हो, मैं इसके लिए दिन रात लगी रहती हूँ। उम्मीद है कि इस बार फिर से वार्ड चमकेगा। स्वच्छ सुंदर वार्ड बनाने की दिशा में हम पहल करेंगे। एक नंबर अलमारी छाप इनका है, उस पे मुहर लगाकर इन्हें विजयी बनाएं।